एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोग का इस वीडियो में। तो दोस्त देखिए, आज हम बात करेंगे आईपीएल के 18वें मुकाबले के बारे में दोस्त बात करने वाले हैं। और देखिए, यह मुकाबला दोस्त खेला जाएगा सीएसके वर्सेस एसआरएच, चेन्नई वर्सेस हैदराबाद के बीच ये मुकाबला होने वाला है दोस्त। और देखिए, और ये मुकाबला कहाँ होगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। जैसा कि आपको पहले ही पता था, एक मुकाबला इस पिच पे खेला जा चुका है पहले ही, और उस मुकाबले में कितने रन बने हैं आप जानते हैं। एमआई वर्सेस एसआरएच के बीच यहीं पे इसी पिच पे खेला तो गया था मुकाबला, 277 का टारगेट बना था, और वहाँ पे क्लासेन ने मार मार के धागा ही खोल दिया था बॉल का। ये मैं आकाश चोपड़ा सर की लाइन नहीं रिपीट कर रहा हूँ, सच में धागा खुला था, आप जाके दे सकते हैं। वहाँ पे क्लासेन ने मार मार के सच में धागा ही खोल दिया था। वहाँ पे आप एडन मार्करम की बल्लेबाजी देख लीजिए, आप चाहे अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी, हेड की बल्लेबाजी देख लीजिए, चाहे लास्ट में क्लासेन की करामात देख लीजिए। वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफ़ी रन बने, 277, मतलब आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया यहाँ इसी पिच पे। और बात की जाए दोस्त दोनों टीम की परफॉर्मेंस के, चाहे वो सीएसके है चाहे हैदराबाद है, उसकी परफॉर्मेंस अभी तक जो है, सीएसके ने 3 मुकाबले खेले हैं, 3 में से 2 जीते, 1 मुकाबला हारी है सीएसके। और पिछला मुकाबला तो हारी है विशाखापट्टनम में, जहाँ दिल्ली से तो हारी है यहाँ पे। और देखिए, और दोस्त बात की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद ने 3 मुकाबले खेले हैं, लेकिन अभी 1 ही मुकाबले जीता है, 2 मुकाबले हारे हैं। इस टीम में काबिलियत बहुत है, इस सीज़न में तो काबिलियत बहुत है। हैदराबाद के पास बहुत अच्छे बैटर्स हैं, काफ़ी ठीक ठाक बैटर्स हैं, गेंदबाजी भी ठीक ठाक इनके पास है। इस बार की टीम हैदराबाद की बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है हो सकता है इस बार आपको ये टीम प्लेऑफ में भी नज़र आए। काफ़ी काबिलियत है, चाहे 3 मुकाबले में से 2 हार गए, लेकिन इनके पास पोटेंशियल है। ये इस बार कुछ अच्छा करेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। काफ़ी अच्छी टीम इस बार नज़र आ रही है हैदराबाद की। तो दोस्त देखिए, चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस पिच पे जो मुकाबला खेला गया है, उसको समझते हैं। चलिए आइए पिच रिपोर्ट देखते हैं, क्या कुछ होने वाला है उसको समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं हम लोग, पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है दोस्त। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो मुकाबले खेले गए। अभी तो एक ही मुकाबला खेला गया है फिलहाल। देख लेते हैं कि क्या कुछ घटा था उस मुकाबले में, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से कुछ समझने की कोशिश करते हैं क्या इस मैच में हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें क्या कुछ घट सकता है इस मुकाबले में। ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले उस मुकाबले को देख लेते हैं दोस्त। आइए यहाँ पे देखिए, यह दोस्त मुकाबला खेला गया था 27 मार्च को यहाँ पे खेला गया था। 27 मार्च को खेला गया था हैदराबाद वर्सेस मुंबई के बीच में मुकाबला था दोस्त। और देखिए यहाँ पे हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करती है, हैदराबाद यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करती है, 277 रन बनाती है 3 विकेट खोकर। 277 काफ़ी रन बना देती है। यहाँ पे आईपीएल हिस्ट्री का टारगेट जो हाईएस्ट स्कोर रहता है एक इनिंग का, वो तोड़ देती है यहाँ पे हैदराबाद। 277 रन बना देती है और 3 विकेट, मात्र 3 ही विकेट खोकर। और यहाँ पे देखिए जो योगदान था हैदराबाद की टीम की तरफ से, जो योगदान था, क्लासन का 80 रन का योगदान था, नॉट आउट थे। और अभिषेक शर्मा 63 रन, और ट्रेविस हेड का 62 रन, मार्करम का भी नहीं, मार्करम भी करीब करीब 42-45 रन का योगदान था उनका भी। और फास्टर में यहाँ पे दोस्त 2 विकेट मिला था, और स्पिनर में मात्र 1 ही विकेट मिला था। कुछ इस प्रकार से ये इनिंग था हैदराबाद का। और देखिए, जब मुंबई इंडियंस यहाँ पे चेस करने आती है, जब मुंबई चेस करने आती है, तो वो भी काफ़ी तेज़ी से खेलती है, और 246 तक ये पहुँच पाते हैं 5 विकेट खोकर। और देखिए यहाँ पे तिलक वर्मा 64 रन बनाते हैं, और टीम डेविड 42 रन बनाते हैं, और फास्टर को 4 विकेट मिलता है, और स्पिनर को यहाँ पे 1 विकेट मिला था दोस्त। और देखिए यहाँ से दोस्त ये समझ सकते हैं हम लोग कि जो इस मुकाबले से जो हम चीज़ें समझ सकते हैं, क्या कुछ घट सकता है इस मुकाबले में, ज़रा उसको देखिए। यहाँ पे बैटिंग तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि बैटिंग यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पे रन बनेंगे, यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक रन बनेंगे, आपको दिखाई भी देगा दोस्त। देखिए, क्योंकि अगर एक इनिंग में रन बनता दोस्त, तो समझ में आता, हो सकता है ये कभी कभी ये चीज़ें घट सकती हैं कि एक इनिंग में चलो 277 बन गए, चलो ठीक है, कभी कभी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब दोनों इनिंग में आप देखिए, और 246 तक तो मुंबई भी पहुंच गई थी। तो तो कहीं ना कहीं पीछे यहाँ पे मदद करे बैटर्स को, बैटर्स को यहाँ पीछे मदद कर रही है, तभी तो यहाँ पे दूसरा इनिंग में भी तो 245-46 तक पहुंच गई थी। तो दोस्त कहने का मतलब यही है कि आपको बैटर्स पे तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे बैटर्स को आपको रखना पड़ेगा, नंबर आप बैट्समैन यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ पे रन बनेंगे, मान के चलिए कि 200 बन जाएंगे, क्योंकि टीम दोनों यहाँ पे मजबूत है, चाहे वो सीएसके की बात की, चाहे वो एसआरएच की।
एस आर एच में इस बार तो काफ़ी ठीक ठाक बल्लेबाज आ गए हैं। चाहे आप बात कर लीजिए ट्रेविस हेड की शुरुआत कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी, चाहे अभिषेक शर्मा को देख लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए क्लासन की, एडन मार्करम की, मयंक अग्रवाल का बल्ला नहीं चला है, लेकिन हो सकता है किसी दिन वो भी चल जाएगा तो हो जाएगा 200-250 वहाँ भी पहुँच जाएंगे फिर। तो कहने का मतलब दोस्त यहाँ पे रन बनेंगे 200, मान के चलेंगे कि यहाँ पे 200 बन जाएंगे, क्योंकि टीम दोनों अच्छी है, चाहे वो सी एस की बात करें चाहे एस की, टीम दोनों ठीक है। बात हुई टारगेट की, कितना बन जाएगा टारगेट। 200 बनने का मतलब क्या है वो भी समझ। 200 का आने का मतलब दोस्त यही है कि 200 अगर टारगेट बन रहा है किसी भी टीम की तरफ से, तो कम से कम आपको 3 बल्लेबाज तो चाहिए। 3 बल्लेबाज कम से कम आपको चाहिए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो दोस्त कहने के बाद 4 भी हो सकते हैं, हो सकता है 4 बल्लेबाज अच्छा कर जाएँ, लेकिन देखिए कम से कम 3 तो आपको रखने पड़ेंगे, एक टीम से बल्लेबाज आपको रखने पड़ेंगे। देखिए हो सकता है एक ऑलराउंडर भी आपको ऐड करना पड़ेगा, जो कैमियो खेल सकता है लास्ट में आके, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन 3 तो बल्लेबाज आपको ठीक-ठाक चाहिए, जो अगर 200 तक टीम पहुँच रही है, तो मतलब है 3 बल्लेबाज आपको चाहिए दोनों टीम से। 3 यहाँ 3 बल्लेबाज इधर से, 3 बल्लेबाज उधर से, तो 6 बल्लेबाज आपको रखने तो पड़ेंगे। इस पिच के हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। और बात की जाए गेंदबाजी में, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, स्पिनर को मात्र 1 ही विकेट मिला है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो, चाहे वो सेकंड इनिंग हो। तो यहाँ पे स्पिनर का रोल उतना नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है उतना नहीं हो पाएगा। चाहे आप एक जगह आप वो रिस्क ले सकते हैं, स्पिनर पे एक जगह रिस्क ले सकते हैं, कहाँ पे आप देखिए सेकंड इनिंग के स्पिनर पे आप रिस्क ले सकते हैं। देखिए क्यों कह रहा हूँ सेकंड इनिंग के स्पिनर को, रीज़न ये है कि दोस्त अगर आपको टारगेट अगर 200 बन जाता है, मान लीजिए अगर 200 का टारगेट या 190 180 का टारगेट आपके सामने रहता है, एक कहीं न कहीं 1 आध 2 ओवर अगर शुरुआत में गेंदबाज जब गेंदबाजी सही हो जाएगी, तो उस वो जो टारगेट रहेगा बड़ा दिखने लगेगा। कहीं न कहीं वो टारगेट 180-90 वैसे भी बड़ा रहता है। तो वहाँ से क्या रहता है दोस्त, एक बल्लेबाज के दिमाग में कहीं न कहीं वो चलता रहता है कि वहाँ इस टारगेट पे पहुँचने के लिए हमको कहीं न कहीं हमको तेज़ी से खेलना पड़ेगा, कहीं न कहीं हमको स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा। उस चक्कर में हो सकता है सेकंड इनिंग के स्पिनर को कहीं बल्लेबाज गलती कर देगा, तो वहाँ पे स्पिनर को मौका मिल जाएगा कि वो विकेट वहाँ पे चटका सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, स्पिनर पे रिस्क लेना है तो दोस्त सेकंड इनिंग के स्पिनर को ज़रूर रखिएगा। जो सेकंड इनिंग के स्पिनर रहेंगे, उस पे आप रिस्क लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा। या तो आप सीएसके की तरफ से अगर रखना चाहेंगे, जडेजा को रख सकते हैं। जडेजा आपको बल्लेबाजी भी हो सकता है करके दे दे कुछ पॉइंट्स, और वहाँ से आप गेंदबाजी भी हो सकता है। तो जडेजा तो जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप सेकंड इनिंग के स्पिनर को रखना चाहें, तो वहाँ पे आप रिस्क लेके सेकंड इनिंग के स्पिनर को रख सकते हैं। क्योंकि आपको वहाँ पे चांसेस आप विकेट गिरने के बढ़ जाते हैं। तो वो कर सकते हैं आप स्पिनर पे। फास्टर को आपको रखना ही पड़ा, डेथ डेथ वाले जो फास्टर्स हैं, उन पे आपको भरोसा जताना पड़ेगा। चाहे वो आप बात करिए सीएस की तरफ से, आपको रखना पड़ेगा पथिराना, मथीसा पथिराना ज़रूर रख लीजिएगा। मुस्ताफिजुर रहमान ज़रूर रख लीजिएगा। इन दोनों तो ज़रूर ही रख लीजिएगा। देखिए क्योंकि ये दोनों प्लेयर लास्ट में भी बॉलिंग करते हैं, तो इनको तो ज़रूर रखिएगा। बात की जाए दोस्तों सारे हैदराबाद की तरफ से आपको टी नटराजन अगर आ जाते हैं, अगर टी नटराजन आपको आ जाते हैं, तो उनको आप रख सकते हैं। देखिए फर्स्ट इनिंग के जो फास्टर रहेंगे, फर्स्ट इनिंग के जो बॉलर रहेंगे, जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे, उन जो डेथ में बॉलिंग करेंगे उनको ज़रूर रखें। चाहे अब अगर बात कर लीजिए, अगर सीएसके पहले बॉलिंग कर रही है, तो पथिराना मुस्ताफिजुर को ज़रूर रख लीजिएगा। अगर आ गई हैदराबाद की गेंदबाजी पहले, तो वो टी नटराजन हो गए हैं, हो सकता है पैट कमिंस है, आपको भुवी भी नज़र आ सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्त, जो फर्स्ट इनिंग के डेथ बॉलर्स हैं, उनको ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेकंड इनिंग में तो बॉलर्स को तो रखना पड़ेगा। तो मतलब फास्टर पे तो इस पिच पे तो डिपेंड होना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं स्पिनर को तो बता ही दिया, स्पिनर पे जाना है, तो वहाँ पे आप स्पिनर दो सेकंड इनिंग के स्पिनर पे ज़्यादा भरोसा रख सकते हैं। एकाकी स्पिनर से आप काम चला लीजिएगा। और देखिए ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पे, मुझे जहाँ तक लगता है। चाहे वो टारगेट जो बताया गया वो, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में बताई गई चीज़, इसका ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ बताई गई है ना, उसको ध्यान में रख के टीम को सेट करेंगे, तो चीज़ें आपको हो सकता है अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। ये सब सारी चीज़ें देख के दोस्त टीम को सेट करिएगा। और दोस्त चलिए पहले बात कर लेते हैं फैंटेसी टिप्स की। चलिए आइए देख। तो चलिए दोस्त बात कर लेते हैं हम लोग फैंटेसी टिप्स की। फैंटेसी टिप्स की में दोस्त बात की जाए, तो आज के लिए यही है कि सीएसके की तरफ से दोस्त बात की जाए, तो ऋतुराज और रचिंद्र रविंद्र, इन दोनों में से आप कैप्टन चूज कर सकते हैं। इन दोनों में से आप लोग कैप्टन चूज कर सकते हैं। कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन है दोनों में से। और देखिए वाइस कैप्टन के लिए दोस्त बात की जाए,
तो ट्रेविस हेड और हेनरी क्लासेन, इन दोनों में से आप वाइस कैप्टन के लिए जा सकते हैं। तो आज के लिए फैंटेसी टिप्स में यही है दोस्त, और बाकी चीज़ आपको बता दी गई है कि किसको मदद करे, किसको मदद नहीं। पिच रिपोर्ट में आपको सारी जानकारी दे दी गई है, किसको आप रख सकते हैं, किसको नहीं रख सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी टीम को सेट करिएगा दोस्त। और दोस्त और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इम्पैक्ट प्लेयर में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आप चले जाइएगा, मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाइएगा। वहाँ पे समय से आपको ये बता दिया जाएगा कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है। आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, वहाँ आपको चैनल पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए दोस्त। दोस्त देखिए, अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे जानकारी आपको अच्छी दी जा रही है, आपको समझाया अच्छा जा रहा है, अगर आपको लगता है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त। मिलेंगे अच्छी जानकारी के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद।